Question is for the following compound the correct statement with respect to nucleophilic substitution reaction is that. क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये आपको गिवन कंपाउंड दिया गया है और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में इसमें कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2017 है, पेपर 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ तो SN1 और SN2 रिएक्शन की बात हो रही है, तो यहाँ SN1 और इधर SN2 लिख लेते हैं। तो SN1 का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो जाता है, ये पहले हो जाता है बेंजाइलिक, एलाइल, उसके बाद 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री रिएक्टिविटी ऑर्डर। और SN2 में क्या होता है, पहले 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। ठीक है, ये आपका 2 स्टेप प्रोसेस है, ये 2 स्टेप है प्रोसेस, ये आपका 1 स्टेप प्रोसेस है। SN1 में क्या होता है, रेसिमाइजेशन होता है, रेसिमाइजेशन, और इसमें क्या होता है, इन्वर्सन होता है। अब देख लेते हैं ऑप्शन से कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट क्या है, 1 and 3 डिग्री फॉलो SN1 मैकेनिज्म, तो ये आपका 1 डिग्री बेंजाइलिक ग्रुप हो गया, ये आपका 2 डिग्री बेंजाइलिक ग्रुप, और ये 3 डिग्री है ना टर्सरी ब्यूटाइल। तो आपका क्या करें, 1 and 3 SN1 मैकेनिज्म तो होगा ही, ये बेंजाइलिक है तो यहाँ जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो क्या करेगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, रिएडिंग में पार्टिसिपेट करेगा। दैट मीन्स कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है, इसीलिए SN1 मैकेनिज्म तो फॉलो करता ही करता है ना। और 3 डिग्री है तो ये भी करेगा, यहाँ ये टर्सरी कार्बोकेटाइन बनेगा तो ये स्टेबल होगा, तो SN1 मैकेनिज्म तो फॉलो करेगा। देन सेकंड क्या कर रहा है, 1 and 2 फॉलो SN2 मैकेनिज्म, तो ये जो बेंजाइल है या ये तो आपका 1 डिग्री, ये क्या है प्राइमरी, यहाँ ब्रोमाइड जो है वो लगा हुआ है, तो ये SN2 भी करता है ना, क्योंकि ये जो है ये प्राइमरी हैलाइड ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है। और ये आप देख रहे हो SN2 का जो ऑर्डर है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तो ये SN2 को भी फॉलो करता है। और ये जो है सेकेंड वाला ग्रुप, ये तो 1 डिग्री है, ये तो आपका SN2 करेगा, ये क्योंकि ये इजिली SN2 करेगा, ये SN1 इसमें मैकेनिज्म नहीं होगा, SN2 मैकेनिज्म ही होगा। देन आपको क्या कह रहा है, सी में कंपाउंड 4 अंडरगो इन्वर्सन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, तो ये 2 डिग्री बेंजाइलिक ग्रुप है, तो 2 डिग्री जो होगा SN1 तो करेगा ही, क्योंकि ये 1 डिग्री बेंजाइल है तो SN1 कर रहा है, ये तो 2 डिग्री है, देन 2 डिग्री मोर स्टेबल कैसा कार्बोकेटाइन होगा 1 डिग्री से, तो ये SN1 तो करेगा ही करेगा। ये SN2 भी करेगा, क्योंकि यहाँ जो क्रॉड है ना वो कम है, क्योंकि सेकेंडरी है ये, तो सेकेंडरी 2 डिग्री भी करता है, SN2 भी मैकेनिज्म दिखाता है। तो SN1 एंड SN2 इसमें दोनों मैकेनिज्म होगा, ये कंडीशन पे और सॉल्वेंट पे ये डिपेंड करेगा, जो कब SN1 हो रहा है कब SN2 हो रहा है। तो इसमें आपका इन्वर्सन भी होगा जब SN2 होगा, और रेसिमाइजेशन होगा जब SN1 रिएक्शन होगा। तो आपको इन्वर्सन के लिए पूछ रहा है, तो ये सी भी आपका करेक्ट है। और इसमें 1 and 2 फॉलो SN2 मैकेनिज्म, तो ये सेकेंड वाला भी करेक्ट है, क्योंकि इसमें SN2 भी होता है और इसमें भी SN2 होता है। देन फोर्थ क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी 1, 3 and 4, तो 1 पहले सबसे ज़्यादा 4, क्योंकि ये 2 डिग्री बेंजाइल है, तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, देन ये आपका ज़्यादा मोर रिएक्टिव होगा, देन आपका 1 होगा क्योंकि बेंजाइलिक ग्रुप है, उसके बाद आपका ये 3 होगा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो ABCD इसमें जितने भी ऑप्शन है ऑल आर करेक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।